अगर सबके पास 1 वीक में 7 डेज और एक दिन में 24 आवर्स ही हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लाइफ में काफी कुछ कर लेते हैं जबकि कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ लोग ज्यादा रिच और सक्सेसफुल हो जाते हैं बट कुछ नहीं। इसका आंसर सिंपल है कि उन सभी चीजों को करना छोड़ दो जिसे आप अपनी लाइफ में दोबारा कर सकते हो, और उन चीजों को करना शुरू कर दो जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना पड़ेगा। द वन थिंग बुक में इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जो हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें अचीव करने में हेल्प करेगा, जिसके ऑथर गैरी केलर हैं, जो कि एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर होने के साथ साथ केलर विलियम्स जो कि एक लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी के फाउंडर भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक के समरी लेसन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वन थिंग? दोस्तों, वन थिंग का मतलब होता है एक काम को करने में अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना। उस काम को करते वक्त बाकी सारे कामों को भूल जाना। एक ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और जो आपकी लाइफ के पर्पस को कंप्लीट करता हो। आज की ये वन थिंग आपके फ्यूचर की वन थिंग को जानने में हेल्प करेगी, जिसे हम डोमिनो इफेक्ट से समझ सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट को चेन रिएक्शन भी कहते हैं। डोमिनो इफेक्ट में आप किसी इंक्रीजिंग हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में रखते हैं और पहले वाले पर फिंगर रखते हैं। एक सिंगल डोमिनो 50% लार्जेस्ट डोमिनो को गिराने की पावर रखता है। इसी डोमिनो इफेक्ट का यूज हमें लाइफ में गोल्स को अचीव करने में करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक दिन 1000 बुक्स को पढ़ना है, जिसे हम समडे गोल कहेंगे, और यह हमारे सबसे बड़े डोमिनो के बराबर होगा। तो इस बड़े डोमिनो को गिराने के लिए मुझे सबसे स्मॉलेस्ट डोमिनो को गिराना होगा। मतलब कि हमारा समडे गोल 2 ईयर, 1 ईयर, मंथली, वीकली गोल और डेली गोल से गुजरते हुए राइट नाउ गोल पर आता है, जो कि सबसे फर्स्ट और स्मॉलेस्ट डोमिनो के बराबर होगा। अगर मैं अभी बुक्स के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो एक दिन 1000 बुक्स को पढ़ लूंगा। तो डोमिनो इफेक्ट से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि अपने सबसे बड़े गोल्स को विजुलाइज करके उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और जो सबसे छोटा पार्ट हो उसे अभी से करना स्टार्ट कर दें, जिसे करने के लिए हमें नेक्स्ट लेसन को समझना बहुत जरूरी है, जो कि है लाइस ऑफ सक्सेस। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले लोगों ने हमारे दिमाग में बहुत सारी झूठ भर रखे हैं, जिनको हम सभी सच मानते हैं। सक्सेस होने के लिए उन पर चलते हैं, बट रियलिटी यह है कि इन्हीं झूठ की वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते। जिसका लाइन नंबर 1 है, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। दोस्तों, इक्वली एक आइडिया है, बट यह रिजल्ट पाने के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप टू डू लिस्ट को करेक्टली चेक ना करें तो यह टास्क के साथ साथ आपके पूरे दिन को कंट्रोल कर सकता है। हम टू डू लिस्ट में मेंशन चीजों को लेकर इतने कमिटेड हो जाते हैं बजाय उन कामों के जो असल में मायने रखता है। हमारे पास टू डू लिस्ट के बजाय सक्सेस लिस्ट होनी चाहिए। अचीवर्स का विजन इसेंशियल पर होता है। एक ऐसी लाइफ जिए जो कुछ जरूरी चीजों पर फोकस हो बजाय के बहुत सारी चीजों के। ये 80/20 प्रिंसिपल भी बताता है, जो कि थ्योरी नहीं बल्कि नेचर का लॉ है, जिसे समझने के लिए आप हमारे द 4 आवर वर्क वीक बुक की समरी को देख सकते हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लाइन नंबर 2, मल्टीटास्किंग। दोस्तों, लोगों को लगता है कि वह मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बट असल में वह दिखावा कर रहे होते हैं। हम एक साथ कई काम करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं, बट एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट है। ये कंटिन्यूअसली एक टास्क को दूसरे टास्क पर स्विच करवाता है, जो कि आपके वैल्यूएबल टाइम, एनर्जी का कॉस्ट होता है। फिर काम ठीक से नहीं हो पाता, जिससे होता यह है कि बीते कल का काम भी अर्जेंट बनकर आ जाता है और हमारे आज के काम रुक जाते हैं। नाउ लाइन नंबर 3, विल पावर, अनलिमिटेड रिसोर्स। दोस्तों, विल पावर एक अच्छा आइडिया है। जब आपका कुछ करने का मन ना करे तो आप अपने विल पावर को जगाएं और काम करने में लग जाएं। बट यह एक बैड आइडिया भी है, बिकॉज ये एक लिमिटेड और रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये आपके फोन के पावर बार की तरह काम करता है। जब आपकी विल पावर खत्म हो जाती है तो आप अपने डिफॉल्ट सेटिंग में वापस चले जाते हैं। यही रीजन है कि एक दिन कड़ी मेहनत करने के बाद डे के एंड में आप एप्पल के बजाय चिप्स का पैकेट लेते हैं। आप जानते हैं कि आपको आपकी हेल्थ के लिए एप्पल खाना चाहिए, लेकिन विल पावर खत्म हो गई है और आपके पास चिप्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए अपने विल पावर को हिसाब से यूज करिए। नाउ लाइन नंबर 4 एंड लास्ट, विच इज अ बैलेंस लाइफ। लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहिए, जो कि एक झूठ है। 3 बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के ड्रीम के साथ आप बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते, जो कि बहुत मुश्किल है।
कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं, बिकॉज उस टाइम पर करने के लिए हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम ही नहीं होता है। जब हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें ज़्यादा टाइम अपने काम को ही देना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहीं पर जाना चाहिए जहाँ से आपको बड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक हमने सीखा कि कैसे आप डोमिनो इफेक्ट का यूज करके अपने बड़े गोल्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने हमारे दिमाग के अंदर भरे 4 लाइज को जाना, जिन्हें हमें अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए निकालना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये थे द वन थिंग बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जिन्हें हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मिलते हैं ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।